सुनामी आती है, अंधेरियाँ आती हैं, तूफान आते हैं और हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन जब भी सुनामी को लेकर आप कभी कुछ पढ़ोगे कि सुनामी कहाँ कहाँ वर्ल्ड में आई आज तक, और सुनामी से आने से कुछ दिन पहले तक कैसे कैसे लोगों को सिग्नल्स मिले। तो अभी मैं और जब डॉक्टर साहब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे, तो आप ये देखो कि जब सुनामी आई थी केरल के तटों पे आई थी, या जहाँ जहाँ उड़ीसा में जहाँ जहाँ सुनामी आई या जापान में आई, तो स्टडीज़ क्या बताती हैं कि सुनामी आने से पहले ही 3 से 5 दिन पहले वहाँ की गायें, वहाँ के कुत्ते, वहाँ की बिल्लियाँ, वहाँ के चिड़िया, तोते सब उस एरिया को छोड़कर दूर चले गए, पहाड़ों पर चले गए। तो उनको ये सेंसेस कहाँ से मिलते हैं? ये पता है किसी को? नहीं पता ये बात कि जब सुनामी आई थी उससे 3-5 दिन पहले ही बहुत सारे जानवर उस इलाके से गायब हो गए थे। इवन कि लोगों के घर में खूंटे से बंधी गायें, खूंटे तोड़ कर, खूंटे उखाड़ कर भैंसे गायें भी भाग गई वहाँ से। लोगों के घर में पालतू कुत्ते जो घर में हमारे होते हैं वो छोड़ के भाग गए 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले। चिड़िया वहाँ से कम हो गई। ये रिसर्च है, ये मैं नहीं बोल रहा, आप नेट पे गूगल करोगे आपको सब मिल जाएगा। ऐसे ही आपको मैंने एक एग्जांपल दिया कि जब दुनिया में इन्फेक्शन जानवर को आता है वो क्या करता है? खाना छोड़ देता है। लेकिन इंसान को ऐसा सिम्टम भी नहीं आता, इंसान की ऐसी बुद्धि भी नहीं होती। तो डॉक्टर साहब और मैं बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब कहते हैं उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है कि मैंने पूछा कि क्या होता है, समझाने का तरीका होता है। मैं अपने वे में समझाता हूँ, डॉक्टर साहब अपने वे में समझाते हैं, विश्वरूप राय जी अपने तरीके से समझाते हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब से जब ये बात चल रही थी तो इन्होंने कहा जिनके पाँव जमीन पर नहीं है उनके सेंसेस भी वीक हो जाते हैं। अब दुनिया का कोई जानवर जूते पहनता है, चप्पल पहनता है, जुराबे पहनता है? इंसान मानव रूपी जानवर पहनता है। तो धरती से हम टचिंग छूट गई हमारी, तो हमारे सेंसेस भी वीक होने, और हम कितनी बड़ी लड़ाई लड़ते हैं जूते चप्पलों की। तो वो जानवरों के सेंसेस आज भी काम क्यों करते हैं? जानवरों को 3 दिन पहले कैसे पता लगता है कुछ होने वाला है? भूकंप आने, इवन कि भूकंप में भी जितनी जगह भूकंप आए हैं, अगर वहां का डाटा निकालोगे तो 3 दिन 2 दिन पहले खूब सारी चींटियां जमीन से निकलती पाई गई। ये भी आप एविडेंस देखोगे तो नेट पे आपको गूगल पे मिल जाएगा कि भूकंप आया, जैसे इंडोनेशिया में आया था, पीछे नेपाल में आया था। तो स्टडीज बताती हैं कि जब भूकंप आने वाला था तो वहां पे खूब सारी चींटियों के झुंड निकल के जमीन से कहीं जा रहे थे। तो उन लोगों को ये सब कुछ कैसे पता चलता है? बिना जूते और बिना चप्पलों की जिंदगी से। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है। हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां पर एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है। ये सारी पैथियां, जिसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादरवली, और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को भी यूज किया जा रहा है। फिर चाहे आपकी बीमारी छोटी हो या बड़ी, चाहे लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द, ऑटो इम्यून डिजीज हो, या फिर स्टेज 4 कैंसर ही क्यों ना हो, या कोई ऐसी बीमारी जिसको आपके डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया हो, या फिर उस बीमारी का हल ऑपरेशन बताया हो, तो इन सभी समस्याओं का सही समय पर अगर समाधान किया जाए तो आपकी बीमारी का जड़ से समाधान हो सकता है। अगर आप भी हैं किसी बीमारी से परेशान, तो आप इस हिम्स हॉस्पिटल के अंदर आकर के अपनी बीमारी का जड़ से समाधान कर सकते हैं। 70 बेड के इस हॉस्पिटल के अंदर खाने पीने से लेके रहने तक का भी सारा इंतजाम किया गया है। अभी भारत के अंदर पटियाला, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली के अंदर 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खान पान और आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करके आपकी बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है, और आपको अपना डॉक्टर खुद बनाया जाता है, ताकि आप या आपके परिवार के अंदर किसी को कोई भी बीमारी आ गई है तो उसे कैसे निजात पा सकते हैं, और भविष्य में और कोई बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी ना आए, उससे भी कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में भी आपको सिखाया जाता है। अगर आप
या आपका कोई किसी भी गंभीर बीमारी से परेशान है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें